विशाल सुसाइड केस में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। सूत्रों के मुताबिक भोपाल पुलिस ने केस को सीबीआई ने टेक ओवर किया। आज से शुरू होगी जांच। समर्थ सिंह का एक्सक्लूसिव वीडियो। पुलिस स्टेशन में आराम से कुर्सी पर बैठा नजर आया। कैमरा दिखते ही पुलिसकर्मी को दरवाजा बंद करने का इशारा किया। विशा शर्मा की मौत का मामला। विशा के पति और आरोपी समर्थ को पुलिस जांच के लिए उसके घर पर ले गई। सुप्रीम कोर्ट में ट्विशा केस की हुई सुनवाई को लेकर बोले सीएम मोहन यादव का सरकार चाहती है कि इंसाफ हो, सीबीआई कर रही है जांच। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म सम्मान समारोह का आयोजन। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। कुल 131 लोगों को किया गया सम्मानित। एक्टर धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पत्नी हेमा मालिनी ने रिसीव किया अवार्ड। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पद्म पुरस्कार से सम्मानित। राष्ट्रपति ने पद्म भूषण से नवाजा। महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को मिला पद्मश्री। राष्ट्रपति ने खेल जगत में कामयाबी के लिए किया सम्मानित। पद्म पुरस्कार विजेताओं को गृह मंत्री अमित शाह ने डिनर पार्टी दी। गर्मजोशी से किया देश के असली नायकों का स्वागत। रितेश राणे पर एमआईएम नेता वारिस पठान का बयान। कहा, सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करना और उनके त्योहार में इस तरह की बात करना ठीक नहीं। असम के यूसीसी पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा, जनजातीय समुदाय को इससे छूट दी जाए। इस्लाम में कोई भी उत्तराधिकारी को विरासत से बाहर नहीं कर सकता। फ्यूल की कीमत में बढ़ोतरी पर प्रशांत किशोर का तंज। कहा, अब चुनाव नहीं है इसलिए बढ़ रहे हैं पेट्रोल पदार्थों के दाम। गृह मंत्री अमित शाह आज बीकानेर में बीएसएफ की चौकी का करेंगे दौरा। सुरक्षा बलों से करेंगे संवाद। बॉर्डर क्षेत्र की सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। 29 मई को गुजरात में बीएसएफ की सीमा चौकी का दौरा करेंगे अमित शाह। 5 जून को त्रिपुरा और 15 जून को बंगाल के बॉर्डर क्षेत्र में भी जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री से मुलाकात की। दिल्ली में दोनों नेताओं की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मौलाना अरशद मदनी के गाय वाले बयान पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा, अगर गाय की कुर्बानी से लोगों को तकलीफ है तो सरकार इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करे। यूपी में ग्राम प्रधानों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। 6 महीने के लिए बढ़ा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल। पंचायत चुनाव तक रहेंगे प्रभावी। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी ने बैठक की। जेल से जुड़े मामलों को लेकर अधिकारियों के साथ की मीटिंग। यूपी महिला आयोग की सदस्य ऋतु शाही ने सीएम योगी को पत्र लिखा। कहा, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जहां महिलाएं सीधे सीएम तक समस्याएं जाहिर कर सकें। प्रतीक यादव के ब्रह्मभोज में शामिल हुए अखिलेश यादव। भाई को श्रद्धांजलि अर्पित कर प्रसाद ग्रहण किया। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर ओपी राजभर का बड़ा बयान। कहा, ग्राम प्रधान ही प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। इसके लिए सीएम की अनुमति मिल चुकी है। मुरादाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के चार्टर्ड प्लेन का एक इंजन फेल। धुआं निकला। अंदर बैठे ब्रजेश पाठक को सुरक्षित निकाला गया। संभल पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। कहा, संभल जनपद ने हर मोर्चे पर सर्वश्रेष्ठ काम किया है। कई योजनाएं धरातल पर उतरी। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा की। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी बप्पा का आशीर्वाद लिया। तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट पर कानून व्यवस्था को लेकर साधा निशाना। कहा, 1 महीने में 8,500 से ज्यादा बच्चे गायब। लापता बच्चों में ज्यादातर लड़कियां। पटना के ज्ञान भवन में 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन। हेल्थ से जुड़ी कंपनियों में 18,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। विधानसभा चुनाव हारने के बाद टीएमसी में भगदड़। ममता बनर्जी के खिलाफ टीएमसी नेताओं ने की बड़ी बगावत। 115 पार्षदों ने इस्तीफा दिया। अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची पुलिस। एक केस के मामले में सौंपा नोटिस। मॉनिटर और कई इक्विपमेंट सीज। कोलकाता पुलिस द्वारा अभिषेक बनर्जी के नोटिस पर बोले टीएमसी सांसद स्वागत राय। कहा, बिना तथ्यों के अभिषेक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कोलकाता में चिंगरी घाटा स्ट्रेच का काम महज 2 दिनों में पूरा हुआ। टीएमसी सरकार में 2 साल से अटका था मेट्रो का काम। कोलकाता में आरबीएनएल का काम पूरा होने पर अमित मालवीय का तंज। कहा, जो काम ममता 15 साल में नहीं कर सकी वो शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ 15 दिनों में कर दिया। गुजरात सरकार और मेटा के बीच हुआ समझौता। व्हाट्सएप पर एक मैसेज पर मिलेंगी 20 सरकारी सेवाएं। तमिलनाडु के सीएम विजय कालान सीमांत किसानों के 50,000 और बड़े किसानों को 5,000 तक का फसल लोन माफ। कहा, 14,22,000 किसानों को होगा फायदा। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट। एक्स अकाउंट को ब्लॉक करने को चुनौती देते हुए दाखिल की याचिका। गोरेगांव और मलाड के बीच डिमोलिशन ड्राइव। पश्चिमी रेलवे ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेशों पर एक्शन लिया। अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। दिल्ली के जिमखाना क्लब खाली करवाने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती। अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। आज सुनवाई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता अलका लांबा को विरोध प्रदर्शन के मामले में दोषी ठहराया। कोर्ट 5 जून को सजा पर दलीलें सुनेगा। 2024 का मामला। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की बड़ी मुश्किलें। पुलिस ने गाजीपुर जाकर नोटिस दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश नहीं मानने का आरोप।
धार भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्षकार मौलाना कमालुद्दीन ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। याचिका में फैसले को रद्द करने की मांग की गई। आसनसोल के न्यू टाउन में टीएमसी के दफ्तर पर बुलडोजर एक्शन। नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण का था आरोप, नगर निगम ने लिया एक्शन। जमानत पर चल रहे आप विधायक रमन अरोड़ा की फिर बढ़ी मुश्किलें। मनी लॉन्ड्रिंग जांच के लिए ईडी ने समन भेजा, 2 जून को तलब किया। नीट पेपर लीक मामले में आरोपी पीवी कुलकर्णी की सीबीआई रिमांड 2 दिन बढ़ाई गई। मनीषा वाघमारे को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। नीट री एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा और गर्मी को लेकर पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा दशकों में पहली बार सीबीएसई पर इतने गंभीर सवाल उठे, गड़बड़ी की शिकायतें अनसुनी पड़ी हैं। अरविंद केजरीवाल ने धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग की, कहा नीट पेपर लीक और सीबीएसई वैल्यूएशन में गड़बड़ी के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री को हटाया जाए। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी तोड़े जाने पर आपका बीजेपी पर हमला। पूर्व सीएम आतिशी ने कहा गरीबों के घर उजाड़कर बिल्डर्स को फायदा पहुंचा रही है बीजेपी सरकार। जोधपुर में एनएसयूआई के छात्रों का प्रदर्शन, 15 सूत्रीय मांगों को लेकर जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में विरोध किया, वीसी को सौंपे ज्ञापन। गोरखपुर के सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में एसएससी जीडी की परीक्षा में हुई भारी अव्यवस्था, आधे छात्र नहीं दे सके परीक्षा, नाराज छात्रों ने किया हंगामा। राजौरी में सैन्य बलों का बड़ा अभियान, आतंकी ठिकानों को तबाह किया, खाने के सामान के साथ कई संदिग्ध चीजें बरामद। राजौरी में एंटी टेरर ऑपरेशन के चलते हाई अलर्ट, आतंकियों से एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने बॉर्डर एरिया को सील किया, जगह जगह तलाशी अभियान जारी। जमात इस्लामी टेरर फंडिंग केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, श्रीनगर और शोपियां में मारे छापे, कई संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और वित्तीय दस्तावेज जब्त। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से पकड़े गए 3 बांग्लादेशी घुसपैठिए, सुरक्षा बलों ने तीनों को भेजा होल्डिंग सेंटर। बंगाल के कूचबिहार में बॉर्डर पर जमीन माप का काम फिर शुरू, सीएम द्वारा बीएसएफ को कटीले तारों की बाड़ लगाने के निर्देश के बाद शुरू हुआ काम। अमृतसर पुलिस का बयान, एक्टर कपिल शर्मा के घर के बाहर फायरिंग की खबरों का खंडन किया, कपिल के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। मुंबई के पास मुंब्रा में 4 मंजिला इमारत से लटका बकरा, लोगों ने अपनी जान पर खेलकर बचाई बकरे की जान। नरेला के बवाना अमुनक नहर में मिला 15 साल के मासूम का शव, 3 दोस्तों के साथ नहर की ओर गया था शिवम, दोस्तों पर हत्या का शव। रायबरेली में बेटी को ससुराल से विदा कराने गई मां बेटे के साथ मारपीट, बेटी के ससुराल वालों ने जमकर पीटा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कन्नौज में महिला की संदिग्ध मौत, घर में मिला शव, जेवर गायब, परिजनों ने लूट के बाद हत्या की आशंका जताई। आगरा में पर्यटकों के साथ एसआई ने बदसलूकी की, दिल्ली से आगरा घूमने आए थे युवक युवती, दुकान के बाहर बाइक खड़ी करने पर हुआ विवाद। सहारनपुर में प्रेम प्रसंग का खौफनाक अंत, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कराई पति की हत्या, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर, दादरी में मुठभेड़ के बाद लूट के आरोपी गिरफ्तार, 25,000 के इनामी बदमाश अरेस्ट। मुरादाबाद में ट्रेन पर चढ़ा युवक हाई टेंशन तार की चपेट में आने से झुलस गया, मौके पर हुई मौत, हादसे का वीडियो आया सामने। हिमाचल प्रदेश के कसौली में जंगल में लगी भीषण आग, कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गाजियाबाद की वसुंधरा इलाके में लगी भीषण आग, 10 से ज्यादा झुग्गियों समेत कई गाड़ियां जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। गाजियाबाद में NH24 के पास इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी, मशीन की ओवरहीटिंग के कारण हादसे की आशंका, करोड़ों के नुकसान की भी खबर। बदायूं में गंगा दशहरे पर बड़ा हादसा, गंगा में डूबने से 5 श्रद्धालुओं की मौत, 4 लोगों को सुरक्षित बचाया, मासूम बच्ची लापता। उन्नाव में मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, महिलाओं और पुरुषों के बीच जमकर हुई मारपीट। फिरोजाबाद में बकरीद से पहले अलर्ट पर प्रशासन, एसएसपी आदित्य लांघे और डीएम संतोष कुमार शर्मा के नेतृत्व में संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च, सड़क पर नमाज न पढ़ने की अपील की गई। यूपी के उन्नाव में भी बकरीद से पहले सुरक्षा चाक चौबंद, डीएम और एसएसपी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया, प्रशासन ने लोगों से शांति और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। जम्मू कश्मीर के डोडा में ईद से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट, हर संदिग्ध गतिविधियों पर रखी जा रही नजर, प्रशासन ने निर्देशों का पालन करने की अपील। बकरीद को लेकर एटा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, एटा एसएसपी ने पुलिस फोर्स के साथ किया फ्लैग मार्च, लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। सागर में 500 फीट ऊंचे टावर पर चढ़े 3 लोग, मुआवजा राशि और मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से नाराजगी। बिलासपुर में चलती कार में युवती का स्टंट, सनरूफ पर बैठकर डांस करती दिखी, ट्रैफिक नियमों का सरेआम उल्लंघन किया। हरियाणा के करनाल में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद आरोपी गिरफ्तार, मौके से हथियार और बाइक बरामद। बिहार के वैशाली में पुलिसकर्मियों ने दिव्यांग के साथ मारपीट की, विवाद सुलझाने पहुंची डायल 112 की टीम पर गंभीर आरोप।
बिहार के अररिया में 1.5 करोड़ की विदेशी शराब बरामद। ट्रक ड्राइवर सहित 2 तस्कर गिरफ्तार, मुजफ्फरपुर ले जा रहे थे शराब। बकरीद को लेकर धनबाद पुलिस अलर्ट। सिटी हॉक्स बाइक के साथ निकाला फ्लैग मार्च। सुरक्षा को लेकर क्विक रिस्पांस टीम की भी तैनाती। सूरत में बच्चे पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। लोगों ने मुस्तैदी दिखाते हुए कुत्तों को भगाया। हमले में बच्चे को आई चोट। अहमदाबाद में वांटेड अपराधी के साथ पुलिस का एनकाउंटर। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। डकैती और रंगदारी समेत 26 मामलों की भी तलाश। देश भर में इबोला संक्रमण को लेकर हाई अलर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने समीक्षा बैठक कर तैयारियों का पूरा अपडेट लिया। इबोला अलर्ट के बीच अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हेल्थ प्रोटोकॉल लागू। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को एसडीएफ फॉर्म भरना अनिवार्य। एयरलाइंस को गाइडलाइंस पालन करने के निर्देश। कोलकाता में हटाई जा सकती है फुटबॉलर मेसी की मूर्ति। स्थानीय लोगों ने पुलिस में शिकायत की। कहा तेज हवाएं चलने पर हिलती है मूर्ति। सोलापुर में पति ने पत्नी की हत्या की। अफेयर की आशंका है। पति हैवान बन गया। 50 से ज्यादा बार चाकू मारकर किया मर्डर। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर हवाई अड्डे की छत उड़ी। कुछ देर के लिए बची अफरा तफरी। खराब मौसम के कारण हवा में चक्कर काटता रहा विमान। हेमकुंड साहिब में अचानक बदला मौसम। जोरदार बर्फबारी हुई। कपाट खुलने के बाद से ही मौसम मेहरबान। महाराष्ट्र के भीड़ में कई इलाकों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश। तापमान में गिरावट, गर्मी से राहत। दिल्ली में बिजली की मांग ने तोड़े रिकॉर्ड। भीषण गर्मी ने बढ़ाई बिजली की खपत। 8,439 मेगावाट पहुंची है पीक डिमांड। भीलवाड़ा में नौतपा की भीषण गर्मी से बचाने के लिए भगवान का अद्भुत श्रृंगार। 3100 किलो बर्फ में सजे मसाणिया धाम के भेरुनाथ। उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। ईरान परमाणु समझौते को लेकर ट्रंप ने रखी अब नई शर्त। कहा ईरान हॉर्मुज को खुला रखे, यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह से बंद करे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में जान गंवाने वाले अपने 13 जवानों को अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा ईरान कुछ भी कर ले, उसे न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देगी। ईरान युद्ध को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट किया। लिखा बातचीत जारी, अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर पहले से ज्यादा भीषण अटैक होगा। हॉर्मुज से आवाजाही को लेकर बोली ईरानी सेना। कहा तेल के टैंकर सहित 32 जहाजों को हॉर्मुज ट्रैक से गुजरने दिया। रणवीर सिंह के खिलाफ बॉलीवुड के संगठन FWICE का सख्त रुख, भेजा नोटिस। शूटिंग से 3 हफ्ते पहले डॉन टीम से हट गए थे रणवीर। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता से मिले दिग्गज अभिनेता राकेश बेदी। पत्नी के साथ की मुलाकात। लक्षिता थिलगाराज को मिला मिस ग्रैंड इंडिया 2026 का खिताब। अब मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने 67वें दिन बनाया कीर्तिमान। वर्ल्ड वाइड 1800 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार किया। फिल्म वेलकम टू द जंगल का नया गाना रिलीज हुआ है। अक्षय कुमार के साथ भोजपुरी क्वीन अक्षराज सिंह ने किया डांस। अनन्या पांडे और लक्ष्य की फिल्म जो है वो उसका दबदबा कायम है। रिलीज के तीसरे दिन 4 करोड़ 35 लाख का नेट कलेक्शन। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म करुप्पू की चली आंधी। सिर्फ 9 दिनों में निकाला बजट। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 218 करोड़ के पास। फिल्म मेकर बोनी कपूर ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कहा पीएम की लीडरशिप में देश पूरी तरह से सुरक्षित है।